दोस्तों एमएससी तो छोड़ो, अगर आप बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और बीएससी के साथ गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके सामने कई सारी अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुल जाते हैं। देखो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ये मानना है कि बीएससी के साथ हम गेट की प्रिपरेशन भी कर ले तो भैया कौन से हमारे गेट के बेसिस पर जॉब लग जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भैया ये वीडियो है ना। कई सारे ऐसी कंपनीज होते हैं जहां पर आप बीएससी के बाद अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया तो ऐसे केस में आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट और साथ के साथ ही जो बीएससी लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होते हैं वो गेट के लिए एलिजिबल होते हैं। भाई एमएस वाले तो होते हैं चाहे प्री या फाइनल कोई से भी हो, है ना। लेकिन बीएससी फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी गेट के लिए एलिजिबल होते हैं। और आपने बीएससी के साथ भी अगर प्रिपरेशन करके गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो कई सारी कंपनीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है ना। तो यहाँ पर हम ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आप सीधा बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर पाओगे अगर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी के बारे में जो कि यूसीआईएल के ओर से निकली है। और ध्यान देना ये एक परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर ही मान लो एक तरह से शानदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। यहाँ पर सीधा गेट स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड करके सीधा आपका इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका सीधा यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो में काफी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे इंपॉर्टेंट डेट्स हो, चाहे नंबर ऑफ पोस्ट हो, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अब एक बात बता देता हूँ, देखो जिन स्टूडेंट का गेट ऑलरेडी क्वालिफाई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका क्वालिफाई नहीं है और जो तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप बीएससी की स्टूडेंट है या फिर चाहे एमएससी की स्टूडेंट है, तो भैया एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है गेट सीएसआर नेट और गेट का, इसको ज्वाइन कर लेना। इससे आपकी गेट एग्जाम के प्रिपरेशन या फिर नेट एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपका 1 रुपया भी पे नहीं करना है ना। आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं पर आपको ये फ्री कोर्स मिल जाएगा। हाँ, डेडिकेटेड बहुत शानदार प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप गेट के पेड कोर्स पर यहाँ पर जा सकते हैं। इससे आपके सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भैया मेरे अभी तो मुझे तो सिर्फ देखना है, एक बार नजर मारना है ना, तो ऐसे केस में या फिर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में आप फ्री कोर्स पर जा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चले यहाँ पर अपन चलते हैं भैया। ये मेन वेबसाइट है यूसीआईएल की। इसका लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में देंगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे सीधा ये पेज आपके सामने ओपन होगा। अब अलग अलग वैकेंसीज निकली है ना, ये जिनमें से किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, किस में अप्लाई नहीं कर सकते, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप सामने जो व्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ये यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट है ये देख सकते हैं यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से, मतलब यूसीआईएल की ओर से वैकेंसी निकली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज मतलब गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट वैकेंसी है ना। आप देख सकते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSE, और इसमें जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके अंदर ये वैकेंसी निकली है। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब आगे अपन यहाँ पर चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर 25 अगस्त 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट होगी 24/9/2025 मतलब 24 सितंबर 2009। आई थिंक समझ 2025 सॉरी 24 सितंबर 2025 ये लास्ट डेट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, ये मेन वेबसाइट है, लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर जहाँ पर केमिस्ट्री के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं केवल अपन उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे तो और भी पोस्ट है ना जो इंजीनियरिंग वाला वगैरह के लिए है। देखो एक तो आप यहाँ पर ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग केमिकल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग सर्वे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ये जो CRD और HPU के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और साथ के साथ यहाँ पर ये जो फिजिक्स वाला है उसमें भी अप्लाई आप कर सकते हैं ना, ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनिंग फिजिक्स। आई थिंक क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर जो टेबल है इसमें देखो इंफॉर्मेशन को समझना, यहाँ पर ये पोस्ट का नाम रहेगा और साथ में इसमें सैलरी रहेगा ना, कितने आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी। और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा जिसमें बैकलॉग की वैकेंसीज भी इंक्लूड रहेगी। यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट होगी, मैक्सिमम एज लिमिट होगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपको जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 24 सितंबर 2025 उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है। और यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी जो भी 24 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी यहाँ पर डिसिप्लिन केमिस्ट्री केमिकल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग केमिकल। ठीक है, इसके यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 10 है। किस कैटेगरी में कितनी वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मंथली ये आपको सैलरी रहेगी वो रहेगी 29,990। ध्यान देना दोस्तों, एक्चुअली इसमें क्या ट्रेनिंग पीरियड रहेगा पहले 2 साल का। जब आप एक बार ट्रेनिंग पीरियड को क्वालिफाई कर लोगे ना, उसके बाद फिर आपको परमानेंट पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, बेसिकली वो क्या रहेगा एक तरह से मान सकते हैं आपके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, डीए वगैरह एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये जो 29,990 ये भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि डीए की रेट भी अच्छी खासी रहते हैं, अच्छा खासा परसेंटेज मिलता है डीए में। तो कुल मिलाकर ये इनिशियल 2 साल के लिए भी पेमेंट आपका काफी अच्छा खासा जाएगा। 2 साल के बाद जब आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी तो सैलरी बहुत ही शानदार आपकी फिर जाने ही वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 साल है ना। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। मतलब बीएससी जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आ गए वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 3 साल का रेगुलर कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसमें यहाँ पर 60% मार्क्स यहाँ पर मांगे गए हैं। साथ के साथ यहाँ पर देख सकते हो 60% किसके लिए भैया, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए। अगर आप यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट है तो मिनिमम 55% एग्रीगेट आपको बीएससी में होना जरूरी है। आई थिंक समझ में आ गया है ना। अब इसके अलावा यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट वैकेंसी सर्वे वाले में है ना, वही ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग सर्वे की पोस्ट है। बाकी ये मंथली स्पेंड ये आप देख ही सकते हैं, सैलरी वगैरह। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 3 है। बाकी एज लिमिट और ये क्वालिफिकेशन आप एक बार नजर मार लेना, बिल्कुल सेम है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे अपन यहाँ पर चलते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग CR&D एंड HPU के अंदर बिल्कुल सेम चीज है ना। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, एज लिमिट वही सेम ही है। यहाँ पर भी ये जो क्वालिफिकेशन उसमें आप देख सकते हो, बीएससी केमिस्ट्री 3 साल का कोर्स, या फिर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और ऑनर्स वाले विद फिजिक्स और मैथ यहाँ पर सब्सिडरी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए, और ये सब्सिडरी होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी आप एग्रीगेट परसेंटेज देख लेना ये अपने कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, आगे यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। देखो ये फिजिक्स वाली जिसमें 2 पोस्ट है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। बाकी यहाँ पर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होना चाहिए, 3 साल का कोर्स, मिनिमम सेम चीज दे रखी है 60% और 55% कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ पर नजर मार सकते हैं। अब देखो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग देख लेना भैया ना। अपर एज लिमिट 30 साल है इसे सब में, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना कि किस कैटेगरी के लिए कितने एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है। आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा। अब अगर बात करें पेमेंट और अलाउंस की, तो मैंने आपको शुरू से बताया कि यहाँ पर एक्चुअली 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, है ना। तो 2 साल तक आपकी जो सैलरी रहेगी ना वो यहाँ पर ये रहेगी 30,890 ना। हालांकि थोड़ा सा वेरिएशन है वो पिछले, हाँ वहाँ पर जो दे रखा था इसमें, है ना। तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो ना। 30,890 रुपये प्लस इसके साथ आपको डीए यहाँ पर मिलने वाला है फर्स्ट 2 साल। लेकिन जब 2 साल आपका खत्म हो जाएगा, है ना, उसके बाद फिर आप को परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी असिस्टेंट फोरमैन की पद पर, ठीक है। और आपकी जो पे रहेगा बेसिक पे 29,990 से 46,720 रहेगा, और ये बेसिक रहेगा। इसमें कई प्रकार के अलाउंस वगैरह यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे केस में आपकी जो सैलरी रहेगी वो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जाएगी। और सबसे खास बात बता दूं मैं आपको, हाँ, इसमें ट्रेनिंग के दौरान भी आपका रहना होना सब वहीं पर रहेगा, है ना। आपको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। आपकी जो सैलरी होगी वो आपको सेफ बचेगी। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात ये है। आई थिंक समझ में आ गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, है ना, तो आपका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पर गेट 2025 के बेसिस पर होगा। एक्चुअली गेट 2025 के बेसिस पर आप अप्लाई करोगे, है ना। इसमें जो आपका स्कोर रहेगा उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जो
फाइनली जो स्टूडेंट रहेंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर एक्चुअली 80% वेटेज गेट 2025 का होगा और साथ में 20% वेटेज पर्सनल इंटरव्यू का होगा ना। तो इसके बेसिस पर आपका फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। देखो गेट एग्जाम अपने आप में बहुत ही क्रूशियल है। अगर आपको किसी कंपनी में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में जाना है और अच्छा गेट स्कोर आपके पास है तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं ना। देखो और भी कई सारी जैसे ओएनजीसी वगैरह का भी आप देखोगे तो डायरेक्ट गेट के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है। गेट के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाता है। और भी कई सारी ऐसी कंपनीज हो सकती है या होती हो सकती है क्या, जहाँ पर गेट के बेसिस पर सीधा पर्सनल इंटरव्यू होता है और सीधा आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो गेट की प्रिपरेशन आपको जरूर करना चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो। अब बात करें यहाँ पर, देखो आपकी जो भी कट ऑफ डेट रहेगी यहाँ पर वो 24/9/2025 रहेगी। तो कुल मिलाकर आपको चाहे एज लिमिट देखनी हो, क्वालिफिकेशन देखना हो, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। कब तक? 24/9/2025 तक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और साथ के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर पोस्ट का आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो इंटरव्यू वगैरह होगा वो सेम डेट पर भी हो सकता है ना। तो अगर मान लो आपने एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई किया और सेम डेट पर इंटरव्यू वगैरह हो जाता है तो ऐसे केस में फिर आपको वो अपनी पसंद के अनुसार कोई एक चूज करना पड़ेगा, है ना। और अलग अलग डेट पे रहता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अप्लाई आपको कैसे करना है, इस वेबसाइट पर जाना है। तो अभी 25 तारीख से स्टार्ट होगा। वेबसाइट मैंने आपको बताई है, वहीं पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो और एप्लीकेशन फॉर्म फीस की अगर बात करें तो जो जर्नल EWS और OBC नॉन क्रिमिनल है उनको 500 रुपये देने। उसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है, चाहे SC ST PWD या फिर फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, उनको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, है ना। पेड कोर्स ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप इस फ्री कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना। इससे आपकी प्रिपरेशन पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने तो देखो छोटी सी अमाउंट लगती है, पेड कोर्स पर जाकर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। बाकी फ्री कोर्स तो आप ज्वाइन कर ही लेना। थैंक यू।